हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हम आपका टेस्ट लेंगे और इस टेस्ट में हिंदी से काफ़ी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा और आपको 20 में से 20 सही करके दिखाना है। अगर आपका 20 में से 20 सही हो जाता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा 20 में से 20 सही हो गया। हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस टेस्ट को शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है। ए ऑप्शन है पेशा, बी ऑप्शन है दिनचर्या, सी ऑप्शन है व्यापार, डी ऑप्शन है कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है। तो जाति प्रथा पेशा को निर्धारित करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि बेतमा कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि बेतमा कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है इंदौर के पास, बी ऑप्शन है इलाहाबाद के पास, सी ऑप्शन है पुणे के पास, डी ऑप्शन है पटना के पास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बेतमा कहाँ स्थित है। तो जो बेतमा है ये इंदौर के पास स्थित है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। ए ऑप्शन है हेकल को, बी ऑप्शन है हरकस को, सी ऑप्शन है वारेन हेस्टिंगस को, डी ऑप्शन है विलियम जोन्स को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। तो वारेन हेस्टिंगस को मिला था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है कि मछली लेकर कौन भाग गया। ए ऑप्शन है संतु, बी ऑप्शन है बंटू, सी ऑप्शन है भगू, डी ऑप्शन है जग्गू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछली लेकर कौन भाग गया। तो मछली लेकर संतु भाग गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न पांच नंबर प्रश्न है कि काशी किसकी पाठशाला है। ए ऑप्शन है संस्कृति की, बी ऑप्शन है नृत्य की, सी ऑप्शन है नर्तन की, डी ऑप्शन है वादन की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काशी किसकी पाठशाला है। तो काशी संस्कृति की पाठशाला है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हिंदी के काफी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको देंगे और आपको 20 में से 20 सही करके दिखाना है। अगर आपका 20 में से 20 सही हो जाता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि ननकाना साहब का संबंध किससे है। ए ऑप्शन है गुरु नानक से, बी ऑप्शन है रसखान से, सी ऑप्शन है प्रेमधन से, डी ऑप्शन है घनानंद से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ननकाना साहब का संबंध किससे है। तो गुरु नानक से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ए ऑप्शन है हाथ धोना, बी ऑप्शन है सफाई करना, सी ऑप्शन है चोरी करना, डी ऑप्शन है गंदगी फैलाना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ चोरी करना होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न
8 नंबर प्रश्न है कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ की कौन सी विधा है। ए ऑप्शन है कविता, बी ऑप्शन है कहानी, सी ऑप्शन है निबंध, डी ऑप्शन है साक्षात्कार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ की कौन सी विधा है। तो ये कविता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर ए ऑप्शन है प्रतिरोध करता, बी ऑप्शन है हंगामा करता, सी ऑप्शन है चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता, डी ऑप्शन है रोने लगता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर चुपचाप कोने में खड़े हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि जापान पर परमाणु बम किसने गिराया। ए ऑप्शन है इंग्लैंड ने, बी ऑप्शन है अमेरिका ने, सी ऑप्शन है चीन ने, डी ऑप्शन है रूस ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जापान पर परमाणु बम किसने गिराया। तो अमेरिका ने गिराया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है। ए ऑप्शन है सुखाड़ की समस्या, बी ऑप्शन है दहेज की समस्या, सी ऑप्शन है बाढ़ की समस्या, डी ऑप्शन है भ्रष्टाचार की समस्या। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है तो बाढ़ की समस्या है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि टॉल्स्टॉय कौन थे। ए ऑप्शन है रूसी लेखक, बी ऑप्शन है चीनी लेखक, सी ऑप्शन है अंग्रेजी लेखक, डी ऑप्शन है फ्रेंच लेखक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टॉल्स्टॉय कौन थे। तो टॉल्स्टॉय एक रूसी लेखक थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि मराठी किस भाषा में लिखी जाती है। ए ऑप्शन है ब्राह्मी, बी ऑप्शन है नंदी नागरी, सी ऑप्शन है देवनागरी, डी ऑप्शन है अंग्रेजी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मराठी किस भाषा में लिखी जाती है। तो जो मराठी भाषा है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि जारशाही कहाँ थी। ए ऑप्शन है रूस में, बी ऑप्शन है फ्रांस में, सी ऑप्शन है नेपाल में, डी ऑप्शन है चीन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जारशाही कहाँ थी। तो जारशाही रूस में थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देंगे और आपको 20 में से 20 सही करके दिखाना है। अगर आपका 20 में से 20 सही हो जाता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। ए ऑप्शन है शिक्षक दिवस के रूप में, बी ऑप्शन है अहिंसा दिवस के रूप में, सी ऑप्शन है स्वतंत्रता दिवस के रूप में, डी ऑप्शन है मानवता दिवस के रूप में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ए ऑप्शन है गंगा नदी, बी ऑप्शन है यमुना नदी, सी ऑप्शन है देवी नदी, डी ऑप्शन है सरस्वती नदी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है बंगाल में, सी ऑप्शन है उड़ीसा में, डी ऑप्शन है चेन्नई में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है। तो बंगाल में लौटने की बात करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है। ए ऑप्शन है शहरों में, बी ऑप्शन है महानगरों में, सी ऑप्शन है गाँव में, डी ऑप्शन है सरायों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सच्चा भारत कहाँ
कहाँ बसता है? तो जो सच्चा भारत होता है ये गांव में बसता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है चीन में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है नेपाल में, डी ऑप्शन है जापान में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिरोशिमा कहाँ स्थित है। तो जो हिरोशिमा है ये कहाँ स्थित है? तो ये जापान में स्थित है और हिरोशिमा पर ही परमाणु बम गिराया गया था। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है ब्रिटेन, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका गए थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे आप 20 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं, तो अब आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपका 20 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। यहाँ पे हम सभी का नाम ले रहे हैं और यहाँ पे सबको देख रहे हैं कि कितना कितना नंबर आया। तो जल्दी जल्दी आपको हमें कमेंट करके बताइए कि आपका 20 में से कितना सही हुआ। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि उगते सूरज के देश किस देश को कहा जाता है? ए ऑप्शन है भारत को, बी ऑप्शन है श्रीलंका को, सी ऑप्शन है नेपाल को, डी ऑप्शन है जापान को। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।